हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद, सलमान खुर्शीद का भी बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि अब वो आपको सीधा कोर्ट में देखेंगे और कोर्ट में आपके खिलाफ सिविल सूट और जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उसके तहत आपके ऊपर केस करेंगे। वो जो केस करना चाहें वो केस कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। हम हर तरह के केस का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमने कई भ्रष्टाचार के केसेस देखे, इतना घिनौना काम हमने आज तक कभी नहीं देखा है। इसमें अपंग लोगों के, कल ढेर सारे अपंग लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे। अपंग लोगों की बैसाखियां, उनके आर्टिफिशियल हाथ, उनके आर्टिफिशियल पैर, उसके लिए भारत सरकार काफी पैसा भेजती है डिस्ट्रिक्ट्स को। ये पैसा सलमान खुर्शीद जी की और उनकी वाइफ ने एक एनजीओ बना रखी है, उस एनजीओ के थ्रू ये पैसा भेजा गया उत्तर प्रदेश के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये पैसा उनको बांटना था वहां पे अपंग लोगों में, उन्होंने एक भी पैसा नहीं बांटा है। और उसकी झूठी रिपोर्ट्स, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब ये बट जाएगा सामान, तो बटने के बाद वहां के जिला कल्याण अधिकारी, कलेक्टर, इन सबको रिपोर्ट देनी होती है मिनिस्ट्री को कि पैसा बट गया। उन्होंने किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। ये देखिए, ये लेटर है जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है कि हमने सारी जांच करवा ली। मैनपुरी में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मैनपुरी ने अपने पत्र संख्या इतने द्वारा अवगत कराया कि लाभार्थियों की टेस्ट चेक रिपोर्ट पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी हैं। शाहजहांपुर में उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। खंड विकास अधिकारी इस तरह का कोई पदनाम ही नहीं है। इलाहाबाद में इनके हस्ताक्षर ही नहीं किए गए हैं। कन्नौज में मोहर व हस्ताक्षर फर्जी हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई हुई है कि जो रिपोर्ट सलमान खुर्शीद जी की वाइफ ने मंत्रालय में सबमिट की है, उसमें सारे हस्ताक्षर फर्जी किए गए हैं। तो अगर हमारे देश के कानून मंत्री की वाइफ फर्जी हस्ताक्षर कर करके, सरकारी अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर कर करके, और अगर सरकार से पैसे निकलवाएगी, तो फिर हमारे देश में क्या सरकार रह जाती है। और मजे की बात यह कि इस एनजीओ के चेयरमैन सलमान खुर्शीद साहब खुद हैं, कानून मंत्री, उनकी वाइफ इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ये रिपोर्ट है जो कि उसके बाद भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस एनजीओ की सलमान खुर्शीद जी की वाइफ हैं। इसमें लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट वाइट देयर लेटर डेटेड दिस हैज इन्फॉर्म्ड दैट आउट ऑफ 17 डिस्ट्रिक्ट्स for which test check reports were furnished by our organizations, in the case of 10 districts, the signatures of the district authorities concerned have been forged and are denied by the concerned authorities. लेकिन इसमें ये बात उठ रही है कि जो लुइस खुर्शीद है, उनकी वाइफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने खुद कहा है कि आप जांच कराइए, पहले ही हमने कहा है। देखिए, इस एनजीओ के अंदर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है इस एनजीओ में, कोई ऑफिस नहीं है इस एनजीओ का, कोई वेबसाइट नहीं है इस एनजीओ की, अकेली वो हैं। तो इसको फॉर्ज किया किसने? और अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये कहेगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर किसी प्रोजेक्ट का, और उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का पैसा चोरी हो जाए, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मुझे तो पता नहीं था, जांच करा लीजिए, तो ये मानने वाली बात है क्या? इसमें तो सीधे सीधे कानून मंत्री और उनकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब और कोई एविडेंस की, इट्स एन ओपन एंड शट केस। इसके अंदर तो कानून मंत्री को 2 मिनट नहीं रहना चाहिए कैबिनेट के अंदर, उनको तुरंत डिसमिस करना चाहिए भारत सरकार को। आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको गुस्सा इतना ज्यादा दिला दिया कि वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को सबक सिखाएंगे, और गटर स्नाइप साहब को बता रहे हैं, मतलब गंदी नाली का कीड़ा बता रहे हैं। ये जो भाषा यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी भाषा नहीं है, इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी अगर उनको हमारे खिलाफ कुछ है, हमारी जांच करा ले, हमारी तो जांच करा ही रहे हैं वो पिछले 1.5-2 साल से। सरकार सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने हमारे खिलाफ छोड़े हुए हैं, हमारी जांच करा ले, लेकिन हमारी आवाज़ बंद नहीं होने वाली है। हमारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, वो जंग जारी रहेगी। तो इसलिए जो आपने प्रोग्राम बनाया है कि सोनिया गांधी घर का घेराव करेंगे, तो उस पर आप आगे बढ़ेंगे? हाँ, कल बहुत सारे अपंग लोग आए थे मेरे पास, हमारा कोई इरादा नहीं था घेराव कर। ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना बैर है सलमान खुर्शीद के साथ, क्योंकि पिछले साल आपकी बैक चैनल टॉक चला करती थी, उसके बाद फिर जो 15 मंत्रियों के नाम आए उसमें सलमान खुर्शीद का नाम आपने दिया, और फिर जो बात हुई थी कि आपने आरोप लगाया कि अन्ना और आपके बीच में फूट डालने की कोशिश सलमान खुर्शीद ने करी थी। तो ऐसा लग रहा है कहीं आपका पुराना बैर है सलमान खुर्शीद से? नहीं, हमारा किसी से बैर नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर हम बैर करने लग गए तो फिर किस किस से बैर करेंगे? तो जैसे गांधी जी कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारा मकसद भ्रष्टाचार को दूर करना है, हमारा मकसद दुश्मनी करना नहीं है किसी से भी। हम तो चाहते हैं एक्शन हो इन सारी चीजों के ऊपर।
तो किसी से बैर है हम लोगों का, ऐसा हम लोगों का कुछ नहीं है। और कल बहुत सारे अपंग लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि हम सब लोग, बिकॉज वो बिल्कुल चीटेड फील कर रहे हैं, धोखा फील कर रहे हैं, उनके नाम की बैसाखियां, उनके नाम के आर्टिफिशियल लिम्स वो सारे चोरी हो गए और कानून मंत्री ने चोरी कर लिया। तो उन्होंने बताया जी हम परसों सोनिया गांधी जी का घेराव करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं आप साथ चलें। तो उस टाइम तो मैंने बोल दिया था, लेकिन मैं आज उनसे मैं बात की है कि हमारी मांग तो है कि कानून मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो सोनिया गांधी जी के हाथ में नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें प्रधानमंत्री के घर चलना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर चल के बात करनी चाहिए। तो कल हम सोनिया गांधी जी के बजाय प्रधानमंत्री के घर जाएंगे उनसे बात करने के लिए। प्रोग्राम चेंज है, अब आप 10 जनपद नहीं जा रहे, आप 7 आर्चर फिर से जाएंगे। हम 10 जनपद, क्योंकि इस मामले के अंदर तो हमारी प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि भाई आप इसको वो कीजिए, आप इसमें कानून मंत्री को डिसमिस कीजिए। तो हम लोग प्रधानमंत्री से भी घेराव करने नहीं जाएंगे, हम उनसे बातचीत करने जाएंगे। हम उनसे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री, हम बात करने उनसे जाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आपकी सरकार के अंदर। पर वो हो तो घेरा भी जाएगा ना, जब आप इतने सारे लोग जाएंगे, कम से कम 50-60 तो कम से कम 50-60 तो लोग होंगे ही जब जाएंगे। तो आप नहीं, 50-60 से तो खैर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हमारे 1000 लोग भी होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री अपने लॉन में 1000 लोगों को नीचे बिठा के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते? बड़ी अच्छी तरह बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 120 करोड़ लोगों के, उन्हें तो 10,000 लोगों से भी नहीं घबराना चाहिए। हमारी सारी चेकिंग करा लें, हम कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं, इस देश के सम्मानित नागरिक हैं हम लोग भी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।